बिहार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों में रखा है, तो क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री का यह फेल्योर है? गृह मंत्री के तौर पे उनको जिम्मेदारी तय करना चाहिए। अगर वो जिम्मेदारी नहीं तय करते हैं तो जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करना चाहिए। दो में से एक होगा। जो जिम्मेवार लोग हैं, जिन लोगों ने गोली चलाया है, उन लोग की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। अगर वो जिम्मेवारी नहीं तय होती है तो मुख्यमंत्री जी को अपनी स्वयं जिम्मेवारी ले लेना चाहिए कि नहीं, फिर हमारे ही चलते हुआ मानी जानी चाहिए कि वो जिम्मेवार हैं। फिर जदयू कह रही है कि समीक्षा की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर समीक्षा में दोषी पाए जाते हैं, मौत के बाद भी समीक्षा, फिर लोकतंत्र नहीं। लाशें गिरी हैं, पहले एफआईआर होना चाहिए, उसके बाद समीक्षा होना चाहिए। कानून की उनकी बेसिक नॉलेज नहीं है। जेडीयू का जो भी प्रवक्ता ने बयान दिया होगा वो माना जाएगा कि उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि जेई को बंधक बना लिया गया था, इसलिए इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के दौरान सर पे गोली मारी गई, यह कहाँ तक सही है? एडीजी साहब को लगता है कानून का ज्ञान नहीं है। ये बिहार राज्य और भारत देश पुलिस स्टेट नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय है। ऐसे मामलों में क्या एक्शन लेना होता है। इन परिस्थितियों में गोली चली और गोली लगने से ही व्यक्ति की मौत हुई है या अन्य कारण है, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से या बाकी तथ्यों के आकलन के बाद सामने चला आएगा। कि जिस पक्ष से भी गड़बड़ी होगी समुचित कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चीज़ों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चीज़ें अगर सामने आती हैं कि इस तरह से हुआ है तो गलत निश्चित रूप से ना, हम तो जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। अब क्या वस्तु स्थिति वहाँ हुई है, अनुसंधान के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। निश्चित रूप से कहीं भी गड़बड़ी होगी। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, पहले भी अधिकारियों पर कठोरतम कार्रवाई की गई है, आगे भी की जाएगी। कानून की गोली, मासूम की मौत, उसके बाद बयानबाजी का दौर हमने आपको सुनाया। आपने सुना सुधाकर सिंह आरजेडी विधायक को और जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा को। कटिहार में जो घटना घटी, जिस तरह वहां पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे बिजली की मांग को लेकर, और उनके ऊपर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई जाती है, लाठियां चलाई जाती है, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और इन तमाम घटनाओं के बाद जिस तरह से आरजेडी और जदयू का बयान सामने आता है, वह आपको आश्चर्यचकित कर दिया होगा। हमारे सहयोगी गणेश सम्राट हमारे साथ हैं। गणेश, किस रूप में देखते हैं जिस प्रकार कटिहार में घटी घटना के बाद जदयू और आरजेडी की ओर से जो बयान आया है, उस दोनों ही बयानों में एक विरोधाभास नजर आ रहा है? विश्वजीत, सबसे पहले कटिहार की घटना की हम चर्चा कर ले कि आखिर पुलिस ने उन लोगों के ऊपर गोली चलाया, वो कोई अपराधी नहीं थे। पुलिस का कहना है कि लोगों ने घेराव कर लिया था, जो कर्मचारी वहाँ मौजूद थे उन्हें कैद कर लिए थे। लेकिन पुलिस ने गोली किस तरीके से चलाया, पुलिस का गोली चलाने का जो अंदाज था, उस पर सवाल उठ रहे हैं। कानून के रखवाले ही अगर इस तरीके से कानून तोड़ेंगे तो सवाल उठेगा। सवाल सिस्टम पर है, सवाल बिहार के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है उनसे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी अब जिन लोगों की सियासत करती आई है, ये मौत उनके बीच का है। ऐसे में सियासत बिहार में कल से शुरू हो गया है। विपक्ष में बैठी भाजपा तो पहले से चीख चीख कर नीतीश को दोषी बता रही है, लेकिन जो नीतीश के सहयोगी हैं वो भी नीतीश को दोषी बता रहे हैं। ये बयान आपने सुनाया, और सुबह से जो पॉलिटिकल बयान बिहार की सियासत के जो लोग हैं उनकी हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं वो तमाम बयान। शकील अहमद कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने सवाल उठाया। उस इलाके से आते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने भी सवाल उठाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुधाकर सिंह के उठाने के बाद मचा हुआ है। जेडीयू की तरफ से सफाई दी जा रही है, लेकिन इन सबके बीच आपने एक अच्छी खबर की, बिहार के ऊर्जा मंत्री से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, ये जवाब ही कहीं ना कहीं सरकार के उन अफसर, उन कर्मचारी, उन पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने वाला है जो कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की स्थिति तनावपूर्ण होती है, लोग अगर नहीं मानते हैं तो गोली नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा। ये बड़ा सवाल है। मंत्री का बयान किन परिस्थितियों में आया, उन परिस्थितियों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मंत्री जी का यह बयान चिंता का विषय है, सवाल पूछे जाने लायक है।
और यही वजह है कि हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या किसी विभाग के मंत्री को 2 लोगों की मौत पर इस तरीके से बयान देना चाहिए, या उस मौत के गुनहगारों के ऊपर कार्रवाई का भरोसा दिलाना चाहिए। एक तरफ जेडीयू के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। दूसरे तरफ विभाग के मंत्री यह कह रहे हैं कि लोगों ने घेर लिया था और आत्मरक्षा में यह गोली चलाई गई, जो लोग वहां मौजूद थे उनको बचाने के लिए गोली चलाई गई। लेकिन गोली किस पर चलाई गई? गोली आत्मरक्षा में चलाई गई, किस पर चलाई गई? क्या जो लोग भीड़ की शक्ल में वहां मौजूद थे वो आपके अपने लोग नहीं थे, वो आपके वोटर नहीं थे? गणेश, बीजेपी यही सवाल खड़ा कर रही है कि अगर आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, जिस प्रकार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान जारी किया कि जेई को बंधक बना लिया गया था, इसलिए इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी, तो बीजेपी कह रही है कि अगर कार्रवाई करनी भी पड़ी तो गोली सर में मारी गई है, यह कहाँ तक सही है? और उसके बाद इस तरह का बयानबाजी का दौर चला। सुधाकर सिंह ने सवाल खड़ा किया क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में रखे हुए हैं, तो उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा किया है कि मुख्यमंत्री को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और अगर जवाबदेही तय नहीं कर पाते हैं तो इस घटना के जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं। बिल्कुल विश्वजीत, बिहार में जो गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है, उसकी पूरी कमान उनके पास है। नीतीश खुद एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, और विपक्ष के लोग अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो वाजिब है। सवाल सिस्टम से पूछा जाता है, सरकार से पूछा जाता है। नीतीश कुमार गृह विभाग के मंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ओवरऑल वही है, तो जवाबदेही तो उनकी बनती है। लेकिन बड़ा सवाल कि अगर जेई को या फिर उसमें बिजली विभाग में काम करने वाले लोगों को स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया था, लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आई वो गेट के बाहर भीड़ थी, बंधक कैसे बना लिया गया? आप छत से आपके लोग फायरिंग कर रहे हैं, दौड़ा कर गोली मार रहे हैं, पथराव हुआ, वो सरासर गलत है। जो स्थानीय लोगों ने, जो उस वक्त घटना घटी, जिन लोगों ने पत्थर चलाया, घेराव किया, वो सरासर गलत है। कानून तोड़ने वालों को कानून के दायरे में रहकर सजा देने का अधिकार है। आप कब से सजा देने लगे? वो ये अपराधी नहीं थे। अगर आपको वो अपराधी भी लगते हैं तो आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, ना कि सीधे गोली मार दिया जाता है। यह बड़ा सवाल है। गोली की गूंज कटिहार में भले ही चली है, लेकिन मौत के छींटे जो हैं वो राजधानी पटना तक आए हैं, और यही वजह है कि उस गूंज की आवाज़ आज तमाम राजनीतिक दल की जुबान पर सुनाई दे रहा है। हर कोई सवाल सिस्टम से पूछ रहा है, सवाल नीतीश कुमार से पूछ रहा है। विश्वजीत, शुक्रिया गणेश। तो निश्चित तौर पर कटिहार में जो घटना घटी, जिस तरह वहां पर बिजली की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो बिहार की महागठबंधन सरकार के प्रमुख घटक दलों में से एक आरजेडी और जदयू आमने सामने दिख रही है। जदयू का कहना है कि समीक्षा की जाएगी, जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वहीं आरजेडी का कहना है कि जदयू के कोई नेता अगर इस तरह की बातें करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है। सुधाकर सिंह ने साफ लफ्जों में कहा कि पहले एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों में है, इसीलिए उन्हें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और अगर जवाबदेही तय नहीं कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार में घटी घटना के जिम्मेदार हैं। अब आप बताइए कि कटिहार में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई सही है, या जो बयानबाजी चल रही है बिहार सरकार के द्वारा वो सही है?